आज हम बात करेंगे शिव पूजा में कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शिव पूजा में बहुत सी ऐसी चीज़ें अर्पित की जाती है जो अन्य किसी देवी देवताओं को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे कि आक, बेलपत्र, भांग इत्यादि। इसी तरह माना जाता है कि शिव पूजा में कई ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी पूजा का फल देने की बजाय आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं को प्रश्न करने, उनकी पूजा करने के विशेष अलग अलग तरीके बताए गए हैं। इस पूजा में कुछ ऐसी सामग्रियां होती है जो भगवान को बहुत प्रिय होती है और इन सामग्रियों से भगवान प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो वहीं कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती है जिनका प्रयोग करने से हमें विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भगवान शंकर, जिन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं और विनाशक भी कहते हैं, एक और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रुद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भगवान शंकर पर कौन सी चीज़ें भूल कर भी हमें अर्पित नहीं करनी चाहिए, ना ही इनका प्रयोग पूजा अर्चना के समय किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं विजयश्री आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था, जिसके बाद उसकी हड्डियों से ही शंख का निर्माण हुआ था। माना जाता है कि वह भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को उससे चढ़ाया गया जल बहुत ही प्रिय है। लेकिन भगवान शंकर ने उसका वध किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ को उसका जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही शंख से उनकी पूजा की जाती है। हल्दी खान पान का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन शिवजी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रशासन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। तुलसी का उपयोग भी भगवान शिव की पूजा आराधना में नहीं होना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार असुर जालंधर की पत्नी तुलसी एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर का कोई भी वध नहीं कर सकता था, इसलिए भगवान विष्णु ने जालंधर का वेश धारण कर तुलसी का प्रतिव्रत धर्म तोड़ा था और तब भगवान शिव ने असुर जालंधर का वध करके उसे भस्म किया। इस पूरी घटना में तुलसी ने क्रोधित होकर उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। इस कारण आज भी कभी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। अगले नंबर पर आता है नारियल। नारियल या नारियल पानी से भगवान शिव की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, न तो नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी जी का प्रतीक है जो कि भगवान विष्णु जी से संबंधित है। ऐसा कहा भी जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद में नारियल पानी ग्रहण करने योग्य नहीं रहता है और इसलिए भगवान शंकर को नारियल का पानी या नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। तिल या तिल से बनी कोई भी वस्तु भगवान शिव को अर्पित नहीं की जानी चाहिए। इसे भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। हालांकि भगवान शिव को लाल और सफ़ेद तिल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन काले तिल शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करने के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिवजी को नहीं चढ़ता। इसके अलावा खंडित चावल किसी भी देवी देवताओं की पूजा में चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। शिवजी अटूट आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए उन पर टूटे चावल के दाने चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। यह बात हम सभी जानते हैं कि शिवजी को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे और खंडित बेलपत्र हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। टूटे या कटे फटे बेलपत्र आपको शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। हमेशा कच्चा दूध ही शिवजी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि इससे शिवजी का मस्तिष्क शांत और ठंडा रहता है। कच्चा दूध पवित्र भी माना गया है
उबला हुआ दूध कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने दूध को उबाल लिया है तो ठंडा होने के बाद भी शिव जी पर उसे नहीं चढ़ाएं। इसकी बजाय जल में गंगा जल मिलाकर या केवल ठंडा जल ही शिव जी को चढ़ा दें। भगवान शिव पर लाल वस्तुएं अर्पित नहीं की जाती है, जैसे लाल वस्त्र, सिंदूर और लाल फूल इत्यादि। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से ही माना जाता है, इसलिए भगवान शिव जी पर लाल रंग के फूल और सिंदूर नहीं चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वह मांगलिकता का और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं और भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए इन पर ये सब चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को मुख्य रूप से सफ़ेद रंग ही अत्यधिक प्रिय है। तो ध्यान रखना है कि लाल रंग से संबंधित कोई भी वस्तु आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है, ऐसा करने से दोष लगता है। वैसे तो भगवान शिव को सफ़ेद रंग अत्यंत ही प्रिय है और सफ़ेद रंग के फूल भगवान शिव पर चढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग का एक खास फूल है जिसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित बताया जाता है, जिसका नाम है केतकी। इस खास फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह श्रापित फूल है। भगवान शिव ने इसे श्राप दिया था, क्योंकि इसने एक झूठ बोला था, जिसकी वजह से इसे यह दंड मिल गया। तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव को अप्रिय है, इसलिए केतकी का फूल भगवान शिव पर नहीं चढ़ता है। तो ध्यान रखें कि यह फूल आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो पर आने के लिए।